नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे इस चैनल का उद्देश्य आपको भारत की जो प्राच्य विद्याएं हैं, ज्योतिष है, योग है, वास्तु है और इसके अलावा जो भी हमारा साहित्य दर्शन हमें कहता है उसके बारे में आपको जानकारी देना है। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो का जो विषय है, जो 3 राशियां हैं, तुला, वृश्चिक और धनु। तुला यानी लिब्रा, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो और धनु यानी सजिटेरियस। इन 3 राशियों के बारे में हम आज ये चर्चा करेंगे। इन तीनों राशियों का हम विश्लेषण करेंगे कि आने वाला जो अगला महीना है जुलाई का, वो इन तीनों राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। मैं देखिए हमेशा एक बात कहता हूं, भाग्य केवल कर्म से और परमात्मा की कृपा से ये बदलता है। ज्योतिष केवल हमारे एक मार्गदर्शन करता है। ज्योतिष हमें एक रास्ता दिखाता है। शरीर में कोई रोग पैदा होता है, पहले हम स्वयं प्रयास करते हैं कि ये रोग हमारा ठीक हो जाए। खांसी है, जुखाम है, नज़ला है, सिर दर्द है, पेट दर्द है, हम स्वयं प्रयास करते हैं। और जब लगता है कि अब ये बीमारी जो है अपने प्रयास के द्वारा ये ठीक नहीं हो पा रही है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम फिर चिकित्सक की सलाह लेते हैं और फिर चिकित्सक अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर आपको औषधि देता है। क्या खाना है, क्या नहीं करना, इसके बारे में आपको बताता है। क्या करना है, क्या नहीं करना, ये भी आपको बताता है। किन किन बातों को आपने ध्यान रखना है, किन किन बातों की आपने सावधानी रखनी है, ये आपको चिकित्सक बताता है। और फिर आप चिकित्सक के अनुसार दिए गए परामर्श के अनुसार वह औषधि का सेवन करते हैं। जो परहेज उसने बताया वो परहेज आप करते हैं। वह दवाई भी तभी काम करते जब हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा होती है। कई बार हम बहुत अच्छे श्रेष्ठ चिकित्सक के पास भी जाते हैं, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, सारे परहेज भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आराम नहीं मिलता। इसी को डेस्टिनी कहते हैं, इसी को प्रारब्ध कहते हैं। यही भगवत कृपा है। इसी प्रकार से हमारे जीवन के अंदर जैसे भविष्य जो है वो अनिश्चित है। आने वाले भविष्य के गर्भ में क्या छिपा हुआ है इसकी जानकारी हमें नहीं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे संतों ने ज्योतिष के माध्यम से, ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी कहा गया है। हम आने वाले भविष्य को देख नहीं सकते, लेकिन उस भविष्य का आकलन जरूर कर सकते हैं और यह केवल ज्योतिष के माध्यम के द्वारा ही संभव है। आपकी जन्म तिथि, आपकी जन्म का समय और आपका जन्म कहाँ हुआ है, अगर यह जानकारी हमारे पास में सटीक है और जो आपकी इस जानकारी का एनालिसिस, आकलन कर रहा है, उस व्यक्ति की अपनी योग्यता क्या है, इस आधार पर अगर दोनों चीजें सही हैं तो आपके बारे में, आपके पिछले भूतकाल के बारे में और आगे भविष्य काल में क्या होने वाला है, आपका वर्तमान कैसे चल रहा है, ये एक अच्छा ज्योतिषी आपको सही जानकारी दे सकता है। इन सारी वीडियोस को बनाने का केवल एक ही प्रयोजन है। जैसे मैंने कहा ना कि कर्म करना हमारे अधीन, लेकिन फल देना परमात्मा के हाथ में है। लेकिन वो कर्म किस दिशा में हो रहा है, जैसे चिकित्सक हमें सही जानकारी देता है, ऐसे ही एक योग्य ज्योतिषी आपकी पत्री का सही आकलन करके, आपको सही गणनाएं दे करके आपके भविष्य के बारे में आपको बताता है। ज्योतिष का केवल एक ही मुख्य उद्देश्य है और वो यही है, अगर जीवन में कोई अच्छी घटनाएं होने वाली हैं वो हमसे कहीं मिस ना हो जाए, वो हमसे कहीं चूक ना जाए। इसीलिए हम एक योग्य ज्योतिषी की सलाह लेते हैं, ताकि आने वाली उन संभावनाओं को सही तरीके से, उनका एनकैशमेंट, उनका सही यूटिलाइजेशन हो सके और हम अपने जीवन के अंदर सुख और समृद्धि को प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार से कई बार हमारे जीवन के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो हमारे लिए शारीरिक कष्ट का कारण बनती हैं, जो हमारे लिए मानसिक कष्ट का कारण बनती हैं, जो हमारे लिए कई बार ऐसी चिंताएं, अवसाद, कुंठा, भय और निराशा पैदा कर देती हैं जिसके कारण से हम तकलीफ में आ जाते हैं। लेकिन सही पत्री का आकलन करने पर, जो अच्छे परामर्श के कारण से हम उन आपदाओं से बच सकते हैं या उनसे होने वाले जो दुष्प्रभाव हैं
उनको हम कम कर सकते हैं। ये भूमिका मैं आपको सिर्फ इसीलिए बताता हूं कि हम ज्योतिष की इस उपयोगिता को समझ सकें। ज्योतिष अपने आप में संपूर्ण तो नहीं है कि जी हमारा भाग्य बदल जाएगा, लेकिन हाँ, हम उस भाग्य के होने वाले जो परिवर्तन हैं, जीवन में जो होने वाले परिवर्तन हैं, हम ज्योतिष के माध्यम से उनका आकलन जरूर कर सकते हैं और अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशियों की हम लोग बात करेंगे। इनका जीवन ये कैसा रहने वाला है, ये आने वाला महीना जुलाई का इनके लिए कैसा होगा, इसकी आज हम चर्चा जो है यहाँ पर ये करने वाले हैं। देखिए, तुला राशि का जो स्वामी होता है वो शुक्र होता है। ये लोग बहुत भावुक किस्म के होते हैं, बड़े परोपकारी होते हैं, कोई चीज छुपा करके नहीं रख सकते। इनकी सबसे बड़ी एक गुण भी यही है और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है। कोई बात इनके पेट में पचती नहीं है। दूसरों की हमेशा सहायता करने वाले, दूसरों की हमेशा हेल्प करने वाले और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ये बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं, ऐसे तुला राशि वाले हैं। तुला जस्टिस का कारक भी है, तुला न्याय का कारक भी है। तुला मतलब तराजू। हमारे संविधान के अंदर जो हमारी जुडिशरी सिस्टम है, आप देखेंगे वहां भी एक तराजू का निशान होता है, यानी न्याय व्यवस्था को सही बनाने वाले हैं। इनके लिए जो शुभ दिन है, मंगलवार है, बुधवार है, शुक्रवार है और शनिवार है। ये तुला राशि वालों के लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। सफेद रंग है, नीला है, काला है, ये इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इनका जो शुभ रत्न है वो हीरा है, डायमंड जिसको हम कहते हैं। पन्ना और नीलम भी इनके लिए शुभ रत्न ये माने जाते हैं। चलिए अब मैं चर्चा करूंगा, सीधा मुद्दे पर आ जाएं कि इनका अब अगला जो महीना है जुलाई 2021 का, ये तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। एक हम कहते हैं एवरेज, यानी औसत, यानी ये जो महीना है इनका औसत से भी बेहतर, एवरेज से भी बढ़िया रहने वाला है। जो हम सोच के चलते हैं उससे कहीं ज्यादा बढ़िया इनके लिए ये महीना ये रहने वाला है। सही प्रयास करें। इस महीने के अंदर जो भी आप काम काज करेंगे, जो भी आप काम करने वाले हैं, कार्य की दृष्टि से ये महीना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है और अच्छे फल देने वाला है। तो तुला राशि वालों के लिए एक शुभ संकेत जो है ये बनता है। अपने आवेश के ऊपर, आवेश मतलब अपनी इमोशंस, उन पर आपने नियंत्रण रखना है। आवेश में किए गए कोई भी कार्य होंगे वो आपके लिए मुसीबत और परेशानी का कारण ये बन सकते हैं। इसलिए तुला राशि वालों के लिए मेरा विनम्र उनसे आग्रह और निवेदन कि अपने आवेश के ऊपर, अपने क्रोध के ऊपर, अपनी इमोशंस के ऊपर नियंत्रण करके चलें, नहीं तो परेशानी आ सकती है। और किसी की कही सुनी बातों के ऊपर, क्योंकि तुला राशि वालों की, जैसे मैंने कहा ना, इमोशनल बहुत ज्यादा होते हैं, भावुक होते हैं। किसी ने किसी के बारे में कोई भी बात कही तो बस वो इनके दिमाग में बैठ जाएगी। कोई बात कह रहा है, उसको बड़े ध्यान से सुनना है, वो क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किन परिस्थितियों के अंदर कह रहा है। क्योंकि आवेश में आकर के आपने जो कही सुनी बातें थी उनके बेस पे, और वो कोई बहुत बड़ी जो इंफॉर्मेशन आपको मिली वो सही इंफॉर्मेशन नहीं थी। और हुआ क्या, आपने बहुत जल्दबाजी के अंदर जो निर्णय लिए उससे आपके पारिवारिक जीवन में, आपके सामाजिक जीवन में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर समस्याएं क्रिएट हो गई। कुछ ऐसी चीजें आपके सामने पैदा हो गई हैं जिनको कंट्रोल करना, जिनको संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसीलिए आपने कही सुनी, मतलब कान का कच्चा नहीं होना है। आपने कोई भी बात कह रहा है तो उसको ध्यान से सुनना, वो किस प्रसंग में कही गई है इस बात का आपको आकलन करके चलना है। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, छात्र हैं, उनके लिए ये जो महीना है बड़ा सक्सेस का रहने वाला है। और जब सफलता मिलेगी तो मन शांत होगा, मन शांत होगा तो आनंद आएगा जीवन में। तो विद्यार्थियों के लिए मेरी ओर से उनको शुभकामनाएं भी हैं कि उनको अपनी परीक्षा के अंदर, अपने एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे रिजल्ट्स मिले। और ये शुभ संकेत हैं तुला राशि वालों के लिए कि वास्तव में उनको एग्जामिनेशन में, अपनी परीक्षा के अंदर ये सफलता ये मिलने वाली है। इनफैक्ट जो उनके टीचर्स हैं, जो उनके गुरुजन हैं, जो बड़े हैं, जिनसे वो कुछ सीख रहे हैं, उनका भी पूरा आशीर्वाद और सहयोग, कोऑपरेशन, ये दोनों ही चीजें तुला राशि वालों को मिलने वाली हैं। तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़े शुभ संकेत हैं। जब गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर होता है
तो सारे काम बड़े सहज और सरल हो जाते हैं और सफलता जो है वो हमारे कदम चूमती है। तो तुला राशि वालों के लिए ये भी एक शुभ संकेत है। अगर आप हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, उच्च शिक्षा की अगर आप बात कर रहे हैं, तो हायर एजुकेशन में अगर आपको एडमिशन चाहिए, कोई एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता ये निश्चित रूप से आपको मिलने वाली है। अगर आप प्रेम संबंधों के अंदर है, लव अफेयर आपका चल रहा है, तो प्रेम संबंधों के लिए ये समय जो है वो जो है काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। आपस में एडजस्टमेंट अच्छी रहेगी, एक दूसरे की बात समझेंगे और सुनेंगे एक दूसरे की बात, तो काफ़ी सारा इसमें ये एक शुभ संकेत है। और सबसे बड़ी बात है जो आपके प्रेमी हैं, जो प्रियतम हैं, उनके साथ आपको समय बिताने का समय जो है ये बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। दोनों के बीच में जो है ईमानदारी और जो भरोसा है, कोई भी रिलेशनशिप जब होता है तो उसमें ट्रांसपेरेंसी ये बड़ी आवश्यक होती है। कोई चीज़ छुपाएंगे तो परेशानी आ जाती है। लेकिन तुला राशि वालों के साथ में, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप के अंदर जो है अटमोस्ट गुड फेथ, ईमानदारी है, ट्रांसपेरेंसी है और ट्रस्ट है, विश्वास है, इसके कारण से क्या होगा, उनकी आपस में ये प्रेम ये बढ़ने वाला है। अब मैं बात करूंगा ऐसे लोग जिनका विवाह हो गया, भाई विवाहित हैं, मैरिड हैं, उनके लिए जो रिलेशनशिप है उनको बहुत ज़्यादा उनको सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। दे मस्ट बी वेरी मच केयरफुल अबाउट द रिलेशनशिप। संबंधों के अंदर जो सतर्कता है वो बड़ा बना करके चल रही है और ये रिलेशनशिप सामान्य रहें, नॉर्मल रहें, इसके लिए भी उनको बड़ा चिंता करना है और प्रयास करना है कि नॉर्मल रहें। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए हमारे व्यवहार से, हमारे आचरण से कोई काम हम ऐसा ना करें कि जो सस्पिशियस एक्टिविटी होती है। इसलिए आपस में एक दूसरे के साथ हम ट्रांसपेरेंसी रिलेशनशिप में बना करके रखें, तो इसे थोड़ा सा उनको ये जो आवश्यकता है सामान्य रहें, इसके लिए प्रयास दोनों को ही करना पड़ेगा। और परिवार में सुख बना रहे। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमें नहीं करनी चाहिए या इसमें हमारी हानि होनी चाहिए, लेकिन परिवार के अंदर शांति बनी रहे, परिवार में सुख बना रहे, उसके लिए कई बार हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बुद्धिमानी इसी में ही है कि आप अपने आप को उस तरीके से ढाल लीजिए कि परिवार में सुख शांति बनी रहे। तो आपको बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तभी परिवार में जो सुख है वो हो जाएगा। नहीं तो परिवारजनों में जो तालमेल है, जो एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट बिगड़ सकती है आपके अड़ने के कारण से। तो थोड़ा सा आपको जो है अपने आप को लचीला ये बनाना पड़ेगा। और पेशेंस जो है, धैर्य, संयम, ये हमेशा मैं कहता हूँ ये बहुत बड़ा सूत्र है। आप कुछ करें ना करें, पर आपके जीवन में अगर धैर्य और संयम है तो बड़े से बड़े तूफान भी निकल जाते हैं और तुरंत जो रिएक्ट करता है वो और जो बने बनाए काम है उसको भी बिगाड़ देता है। तो उसे धैर्य और संयम रखें, अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए और सामान्य बनने का प्रयास करें। तुला राशि वाले कई बार बहुत जल्दी आवेश में आ जाते हैं, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे तो लगेगा इनसे ज़्यादा सुखी कोई है ही नहीं, और परेशान हो जाएंगे तो बस मन में बात बिठा के चल बैठ जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा आपको अपने को एबनॉर्मल नहीं बनाना है, असामान्य नहीं बनाना, हमने सामान्य बनाना है। नॉर्मल जैसा जीवन होता है, नॉर्मल जीवन कि बहुत सुख आ गया, जिसको बोलते हैं स्थित प्रज्ञ होना। हिंदी का शब्द है स्थित प्रज्ञ होना, मतलब अपने आप को बिल्कुल परमात्मा में लीन कर लेना और जो कुछ हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वो मेरे लिए सामान्य है। बहुत आ गया तो भी कोई उछल कूद नहीं है, चला गया तो भी बड़ा शांत होकर हम बैठे हैं। ऐसा जो व्यक्ति हो जाता है वह उसको हम योगी कह देते हैं। ये फिर आध्यात्म के अलग विषय आ जाते हैं। कभी समय मिलेगा तो इन विषयों को भी मैं जो है स्पर्श करने का प्रयास करूंगा। जो आध्यात्म के विषय हैं, गूढ़ आध्यात्म के विषय हैं, वेदांत के विषय हैं, उनको कभी लेने का प्रयास करूंगा। तो आपस में जो पति पत्नी हैं, अगर वो सही तरीके से चलेंगे, मेंटेन करके चलेंगे, संयम रखेंगे, तो जो उनकी नैया है ये पार ये हो जाएगी। तुला राशि वाले अपने माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित हो सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और उनके स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, इस बात का भी उनको ध्यान रखना है। पैसे की अगर बात करें, जो धनागमन की जो बात है, पैसे का जो लेन देन है, पैसा आपके पास आएगा, ये महीना उत्तम है आपके लिए।
काम आपका बढ़िया चलेगा, कारोबार आपका अच्छा चलेगा, नौकरी आपकी अच्छी चलने वाली है, तो पैसे की ज़्यादा कोई समस्या इस महीने ये नहीं रहने वाली है। लेकिन हाँ, पैसा आएगा, लेकिन आप संचय नहीं कर पाएंगे, जोड़ नहीं पाएंगे। जो भी आपके काम थे वो सारे हो जाएंगे, लेकिन आपको लगेगा कोई रिजर्व हमारे पड़ा हुआ है, कोई सरप्लस हमारे पास पैसा है। ये चांसेस थोड़े मुझे ये कम नज़र आ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि जी अरे बड़ा पैसे तो बचे ही नहीं हमारे, कोई बात नहीं, काम सारे हो जाएंगे आपके, और अच्छे तरीके से बढ़िया काम आपके सारे हो जाएंगे। कई बार ऐसा होगा कि कोई अपॉर्चुनिटी आई और आप उस निर्णय को लेने में चूक गए। समझ लीजिए इस बात को। कोई भी हमारे पास में, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल पर्सन। सक्सेसफुल वो होते हैं दोज हु एनकैच द अपॉर्चुनिटीज। जीवन में कोई आपके सामने अवसर आया है ना, अवसर आया और उस अवसर को हमने सही तरीके से पकड़ लिया और उसका भरपूर हमने उसका इस्तेमाल किया। तो मुझे लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुला राशि वाले सही निर्णय ना ले पाएं और जिसके कारण से वो धन का जो द बेस्ट एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस, संसाधनों का सही तकनीक के साथ उच्च गुणवत्ता के साथ प्रयोग करना, धन का दुरुपयोग ना हो, इस बात का ध्यान, वेस्टेज ना हो पैसे की, इस बात का थोड़ा ध्यान रख करके चलेंगे। शुरू के जो 15 दिन हैं जुलाई के, तो सेहत का थोड़ा ध्यान रख करके चलना है आपने। सतर्क रहें, अच्छा भोजन हो आपका, स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो और स्वास्थ्यवर्धक हो, इस बात का ध्यान रखना है। किसी भी तरह के चाइनीज फूड से बचने की कोशिश कीजिएगा जिसमें अजीनोमोटो डलता है। पिज़्ज़ा है, बर्गर है, चाउमीन है, पैटीज है, मोमोज हो गए, नूडल्स हो गया, हक्का नूडल्स खाते हैं हम लोग, इसके अलावा मंचूरियन आगे आएगा, तो जिसमें भी अजीनोमोटो डलता है ऐसा भोजन ना करें। ऐसा मेरा तुला राशि वालों के लिए भी आग्रह है। और जो नौकरी वाले लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनको भी अपने ऑफिस के अंदर किसी से कोई उलझ ना जाए, कोई आर्गूमेंट ना कर बैठें, इस बात का ध्यान रखना। क्योंकि जो उनके सीनियर्स हैं, इमीडिएट बॉस हो सकता है और दूसरे सीनियर्स होते हैं, उनसे किसी बात को लेकर के कहासुनी ना हो जाए। बर्दाश्त करना सीखें। कोई भी बात कहता है, अच्छे सेवक वही होते हैं जिनको सुनने की आदत होती है। जिसको सुनना आ गया वो जीवन में बड़ा आगे बढ़ता है। बोलना एक अच्छी कला है, नो डाउट, लेकिन जो अच्छे श्रोता होते हैं वही जीवन में दे बिकम गुड टीम लीडर्स, गुड मैनेजर्स। इसीलिए हम अच्छे श्रोता बने, सुनने की आदत डालें। जिसने अपने जीवन में सुनने की आदत डाल ली और बर्दाश्त करने की आदत डाल ली है, वो जीवन में सफल होता है। क्रोध सब कुछ सत्यानाश कर देता है। तो तुला राशि वालों के लिए जो हमारे सीनियर्स हैं, जो हमारे बड़े हैं, उनसे किसी बात को लेकर के तनातनी ना हो जाए, इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान ये रखना है। जो बिजनेस के अंदर हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको जो भी काम करने वाले उनके साथ लोग हैं, उनको जो है काफ़ी सहयोग मिलेगा। चाहे वो हमारे बायर्स हैं या वो सेलर्स हैं जिनसे हम सामान लेते हैं, जिनको सामान बेचते हैं, बीच के लोग हैं, लोग ऑफिस के लोग हैं, उनमें एक अच्छा टीम वर्क बनेगा और आप अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त ये कर पाएंगे। और जो आपका काम धंधा है, जो आपका व्यापार है, उसमें मैं बहुत अच्छे तरीके से देख पा रहा हूँ तुला राशि वालों को, उनके काम धंधे के अंदर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बोथ, ये दोनों चीज़ें हैं। काम को बहुत अच्छे तरीके से आप अपना एक्सपेंशन जो है वो कर पाएंगे और आय के, इनकम के नए यू मे फाइंड ए न्यू रिसोर्सेज ऑफ इनकम ऑल्सो। कहीं ना कहीं आपको आय के नए जो साधन हैं वो भी आपको मिल सकते हैं और आपका जो मन है वो बड़ा प्रसन्न रहने वाला है, मन प्रफुल्लित रहेगा। जब माता लक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो मन वैसे आनंदित हो जाता है, तो आनंदित रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से तुला राशि वालों के लिए थोड़ा कमर का दर्द उनको परेशान कर सकता है। कमर के दर्द का ध्यान रखेंगे। कोई ऐसा काम ना करें, बहुत ज़्यादा वजन ना उठाएं, बाल्टी ना उठाएं, बेड को धक्का ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखना है, कहीं कमर का दर्द परेशान ना कर दे। और जो जैसे मैंने बताया, जो विवाहित हैं, थोड़ा उनके लिए चुनौतीपूर्ण समय है। थोड़ा सा अपना दाम्पत्य जीवन में एडजस्टमेंट बना करके चलें, सामंजस्य बनाएं, कोऑर्डिनेशन करके रखिएगा। नहीं तो घर परिवार, अच्छा कहीं तो परेशानी क्या होगी, अगर ये वाणी दूषित हो गई तो कहीं ऐसा ना हो घर परिवार से दूर रहना पड़ जाए, आपको अकेला रहना पड़ जाए। ऐसी इसको घर निकालना भी कह सकते हो आप। तो कहीं ऐसा ना हो कि इतनी समस्या बिगड़ जाए कि आपको घर छोड़ना पड़ जाए। इसलिए तुला राशि वाले बहुत ध्यान रखेंगे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखेंगे। भाई बहनों के साथ, माता पिता से जो है आपको आप उनकी देखभाल कर पाएंगे और उनका सहयोग भी आपको पूरा ये मिलने वाला है। तो ये कुल मिला के ऐसा महीना, जुलाई का महीना, ये तुला राशि वालों के लिए ये रहने वाला है। तुला राशि वाले, सबसे पहली बात तो ये है कि रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, एक माला जरूर करनी चाहिए इनको, उससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो है
बुधवार को गाय को रोटी खिलाएं गुड़ रख करके, उससे इनको लाभ मिलेगा। गाय को चारा खिलाएं, उससे इनको लाभ मिलेगा। शनिवार को पीपल पर जल सरसों के तेल का दीपक जलाएं, उससे लाभ मिलेगा। 3 शनिवार काले कुत्ते को दूध पिलाएं, उससे लाभ मिलेगा। 3 शनिवार किसी लंगड़े या काने भिखारी को कुछ खाने को दें, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा भगवान श्री विष्णु की उपासना करें, उनकी पूजा करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। माँ लक्ष्मी जी की, माँ दुर्गा की उपासना करें, उससे इनको लाभ मिलेगा। शुक्रवार को दूध है, दही है, खीर है, इसके अलावा इत्र है, ज्वार हो सकता है हमारे पास में, इनका दान करें, इससे इनको लाभ मिलने वाला है। और उसमें कपड़े भी हो सकते हैं, चांदी भी है, क्योंकि श्वेत वस्त्र जो चीज़ें हैं और कोई रंग बिरंगे कपड़े हैं वो भी दान कर सकते हैं, इससे इनको लाभ मिलने वाला है। और इसके अलावा जो शुक्र का, क्योंकि इनका स्वामी शुक्र है, ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, एक माला इसकी जरूर करें। तो इससे क्या होगा, आपको जीवन में लाभ मिलेगा, आनंद आएगा, सुख शांति होगी, बुद्धि सही काम करेगी और बस केवल जीवन में सफलता और सुफलता, ये दोनों चीजें हैं। आपका आने वाला महीना तुला राशि वालों के लिए मंगलमय हो, आप खूब तरक्की करें जीवन में, इसी कामना के साथ मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत आशीर्वाद भी और शुभकामनाएं भी। मन लगा के काम करें इसी कामना के साथ। तुला राशि के बाद जो दूसरी राशि आती है वो आती है वृश्चिक राशि, यानी स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि, बिच्छू, बिच्छू जैसा स्वभाव, सबकी सुनेंगे, करेंगे, अपने मन की करेंगे भाई। दे डजंट वांट एनी इंटरफेरेंस इन देयर लाइफ, ऐसा इनका स्वभाव होता है। एनर्जेटिक बहुत होते हैं, थकने वाले नहीं है, परिश्रमी होंगे, पुरुषार्थी होंगे, ऐसा गुण भी है इनका। वृश्चिक राशि का जो स्वामी होता है वो मंगल होता है। मंगल अग्नि तत्व राशि है, अग्नि तत्व। और होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, अपना कोई रेस्टोरेंट है, इस तरह के काम इनको ज्यादा सूट करते हैं। इनके लिए जो शुभ दिन है उसमें सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और रविवार है। ये इनके लिए शुभ दिन ये माने जाते हैं। लाल रंग है, पीला रंग है, सफेद रंग है, ये इनके लिए बड़े शुभ माने जाते हैं। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये इनके लिए शुभ धातुएं ये मानी जाती हैं। वृश्चिक राशि के लिए जो इनका रत्न है वो माणिक्य है, कोरल जिसको हम कहते हैं, ये इनको डालना चाहिए। ये डाल सकते हैं जो माणिक्य है। चलिए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना 2021 का, ये इनके लिए कैसा रहने वाला है। इनके लिए ये महीना थोड़ा मिला जुला मतलब कुछ मन के अनुकूल, कुछ मन के अनुकूल नहीं, और औसत से तो खैर बेहतर रहेगा, बढ़िया रहेगा इनके लिए। कई बार लगेगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो मेरे मन के मुताबिक नहीं मिल रहे, कई बार लगेगा कि जो रिजल्ट्स हैं वो मन के मुताबिक मुझे मिल रहे हैं। तो दोनों चीजें इस महीने ये देखने को मिलेगी। काम धंधे में थोड़ा सा और कैरियर के अंदर थोड़ा उतार चढ़ाव भी रहने वाला है। कई बार लगेगा बहुत बढ़िया चल रहा है, कई बार लगेगा कि नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, कुछ और काम नया ढूंढना पड़ेगा, बिजनेस में कुछ और नहीं, हमें नई टेक्नोलॉजी, नई स्ट्रेटेजीज हमें बिजनेस के अंदर ही अप्लाई करनी होगी। तो ऐसा थोड़ा सा मन में उतार चढ़ाव भी और काम धंधे में उतार चढ़ाव आपका हो सकता है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं, नौकरी करते हैं, सर्विस के अंदर हैं, तो जो पहले 15 दिन है, पूर्वार्ध का जो समय है वो थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। ऑफिस में किसी से उलझना नहीं है, तुरंत किसी को किसी को रिएक्ट नहीं करना, एकदम शॉर्ट टेम्पर नहीं होना, इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो ऑफिस में आपको परेशानी हो सकती है। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना बड़ी सक्सेस और सफलता लेकर के आने वाला है। उनको मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद भी और शुभकामनाएं भी। पढ़ाई के अंदर, पठन पाठन में उनका मन लगेगा। देखिए, जब हम मन कब लगता है, जब हमारी एकाग्रता होती है। मन एकाग्र होगा तो कॉन्सेंट्रेशन बनेगी, एकाग्रचित होते हैं। और जब एकाग्रचित हो गए तो पढ़ाई में जब मन लगेगा आपका, तब आप उसको सही तरीके से पढ़ पाएंगे। और जब सही तरीके से पढ़ पाएंगे तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा करके आएंगे। और जब एग्जामिनेशन बढ़िया करके आएंगे तो आपको नंबर बढ़िया मिलेंगे। नंबर अच्छे मतलब सफलता यानी सक्सेस। तो सारी चीज़ें घूम फिर के आती हैं हमारी एकाग्रता के ऊपर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर। पढ़ाई करने बैठते हैं, कई बच्चे मैं देखता हूँ आधा घंटा बैठेंगे तो 2 घंटा फिर खेलना कूदना शुरू कर देते हैं, फिर बैठेंगे, फिर आधा घंटा बैठेंगे, फिर खेलेंगे। क्यों? स्टेबिलिटी नहीं है।
जिस बच्चे के मन में स्टेबिलिटी आ गई, एकाग्रता आ गई है, कंसंट्रेशन एकदम परफेक्ट है, मन जिनका भटकता नहीं है, वो बहुत कम समय के अंदर ज़्यादा पढ़ लेते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसे छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये महीना उनकी अच्छी कंसंट्रेशन ये रहने वाली है और पठन पाठन में उनका होगा, उनका जो है मन लगने वाला है। और अगर वो ठान लें कि मेरा जीवन में ये लक्ष्य है, मेरे जीवन के अंदर मेरा ये टारगेट है, ये मेरा एम है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, यहाँ मुझे पहुँचना है। सफलता का पहला चीज़ क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फिक्स अप योर टारगेट कि व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। जीवन में यही नहीं पता हमें जाना कहाँ है, तो प्रयास क्या करेंगे, क्या संसाधन जुटाएंगे उसके लिए। तो सबसे पहले वी हैव टू फिक्स अप आवर टारगेट, एम, ऑब्जेक्टिव, मुझे क्या करना है, मुझे साइंस लेनी है, मुझे कॉमर्स लेनी है, मुझे मेडिकल में जाना है, मेडिकल में भी किस लाइन के अंदर जाना है। तो जब तक बच्चा इस बात को डिसाइड नहीं करेगा, कैरियर काउंसलिंग पर भी मैं कुछ वीडियोस आपको दूंगा बच्चों के अच्छे कैरियर के लिए कि किस फील्ड में, माता पिता कई बार बहुत प्रश्न करते हैं कि बच्चा जो है किस लाइन के अंदर जाने वाला है, तो ये कैरियर काउंसलिंग पर पत्री आएगी। तो यहाँ पर बच्चा ये डिसाइड करे कि मुझे जाना कहाँ है। कई बार बच्चों से पूछता हूँ, बेटा क्या सोचा तूने, क्या करेगा? आचार्य जी नहीं मालूम, ये तो देखेंगे मेरा दोस्त क्या ले रहा है। ऐसा नहीं होता, मुझे क्या करना है, मेरे किस विषय में रुचि है, अपनी रुचि के अनुसार ये लेना चाहिए। तो सबसे पहले डिसाइड करें कि करना क्या है। जब लक्ष्य के प्रति हम संकल्पित हो गए, लक्ष्य और उसके बाद संकल्प कि मुझे अब मेरा यहाँ मुझे जाना है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मुझे ये प्रयास करना है। जब बच्चा अपने लक्ष्य के प्रति संकल्पित हो जाता है, एम क्लियर हो गया, साधन ही हुए, और उसके बाद उन संसाधनों का उच्च तकनीक के साथ, उच्च गुणवत्ता के साथ, सही तरीके के साथ उपयोग करना और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। तो जब लक्ष्य हो गया, प्रयास करेंगे तो सफलता निश्चित मिलने वाली है। जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं, मैं वृश्चिक राशि वालों की अभी चर्चा आपसे कर रहा हूं। जो बच्चे विदेश जाकर के पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी खुशखबरी है, एडमिशन हो जाएगा, आराम से चले जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं है। आपका पारिवारिक जीवन भी इस महीने काफ़ी सुखमय रहने वाला है, सुंदर रहेगा, पारिवारिक जीवन में सुख शांति रहेगी, ऐसा है। और घर परिवार में आप समय दे पाएंगे, टाइम डिवोट करेंगे। तो जब समय देता है परिवार को, तो नेचुरली आपस में जो है फिर हमारा जो इंटरेक्शन है, जो कम्युनिकेशन है, वो बना रहता है। और जहाँ कम्युनिकेशन होता है वहाँ सब चीज़ें बड़ी क्लियर रहती हैं। जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हुआ, जहाँ पर वार्तालाप टूट गया, किसी ने कुछ बात कह दी, हम नाराज हो गए, चुपचाप बैठ गए, कोई कम्युनिकेशन नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया घर में, बातचीत बंद हो गई। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, लड़िए झगड़िए, लेकिन चर्चा वार्तालाप ही बंद नहीं होना चाहिए। जिस परिवार के अंदर वार्तालाप चलता रहता, चर्चा होती रहती है, वहाँ रास्ते खुल जाते हैं। केवल चुप होकर के बैठने से काम नहीं चलता है, अपनी बात को रखना चाहिए। भूल हो तो मान भी लेना चाहिए, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि मेरी गलती हो गई। तो ये जीवन का बड़ा एक अच्छा सूत्र आपको दे रहा हूँ, गलती हो जाए तुरंत मान लीजिए मुझसे गलती हो गई है। तो घर परिवार में भी आप ये महीना काफ़ी जो है ये देने वाले हैं। घर में कोई मंगल कार्य भी हो सकता है, मांगलिक उत्सव हो सकता है, कोई अच्छी खुशखबरी भी आ सकती है। किसी बात को लेकर के माता पिता या भाई बहनों से मतभेद ना हो जाए, बस थोड़ा इस बात का ध्यान रखिएगा, उलझना नहीं है आपने, थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबको विश्वास में लेकर के काम करें। घर में हम कोई भी काम करते हैं, चर्चा होनी चाहिए उसके ऊपर, और सबको ट्रस्ट में लेकर के, विश्वास में लेकर के काम करेंगे तो आपके लिए कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। इससे जो सिचुएशन है घर के अंदर वो बड़ी नॉर्मल रहती है, सहज रहती है। ये नहीं तो हमने कोई काम कर लिया, आकर के हम बता रहे जी मैंने ऐसा कर दिया, और पता चला उसके बाद में आने वाले समय में उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, तो बड़ों की सलाह जरूर ले लीजिएगा, उससे आपको परेशानी ये नहीं आ पाएगी आपको। व्यापार है, व्यापार अगर आप करते हैं तो व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है। बस एक परेशानी आएगी वृश्चिक राशि वालों के लिए, वो है आलस, लेजीनेस। अगर आपका काम खराब होगा तो वो आपका आलस ही काम खराब करेगा। अलसस्य है कुतो विद्या, अविनस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। इसका मतलब क्या हुआ? आलस्य कुतो विद्या। जो आलसी है उसके पास विद्या नहीं होती। अगर पढ़ना है, अच्छे स्टूडेंट बनना है, तो आपको आलस छोड़ना पड़ेगा। आलस्य कुतो विद्या, अविनस्य कुतो धनम। और जिसके पास विद्या नहीं है उसके पास धन नहीं होता। अधनस्य कुतो मित्रम। जिसके पास धन नहीं है उसके पास मित्र नहीं होते, और जिसके पास मित्र नहीं है उसके पास सुख नहीं होता।
इसीलिए व्यापार में भी अगर हमें तरक्की करनी है, समय निश्चित होना चाहिए। किससे क्या बात करी उसको रिस्पॉन्ड करना है हमने अपने को, हम उससे बातें नहीं कर रहे होंगे। आलस है, सोए पड़े, अरे उठ जाएंगे भैया, तो इसलिए आलस को छोड़ना है। आपका अगर कोई दुश्मन इस समय है वृश्चिक राशि वालों के लिए, वह आलस। और कहीं ऐसा ना हो इस आलस के चक्कर में आपके पास आने वाले कुछ अवसर, कुछ अपॉर्चुनिटीज ये आपसे मिस हो जाए। मैं फिर कहता हूँ, ज्योतिष का सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य यही है कि आने वाले अवसरों से आप चूक ना जाएं। यही ज्योतिष का मेन कार्य है, ज्योति प्रकाश जो में रास्ता दिखाता है। इसीलिए आप अपने उन अवसरों को सही तरीके से इस्तेमाल करें, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप उन अवसरों को गंवा देंगे। किसी से कहा सुनी ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। किसी से आर्गुमेंट नहीं करने, ध्यान रखना है। महीने का जो पूर्वार्ध है उस पर भी अगर आपने आलस पे, क्योंकि जो आलस है वो आपका पहले 15 दिन में ज़्यादा है, उसमें अगर आपने नियंत्रण कर लिया तो समझ लीजिए, और आपको बड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, बड़ा सचेत रहना पड़ेगा आपको। अगर आपने काम कर लिया ऐसा तो आप अपने जीवन में खूब तरक्की करने वाले हैं। ये महीना आपको बढ़िया मिलने वाला है। अपने काम धंधे को, जो भी आप काम करते हैं, वो किसी को दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है कि आप अपना सो गए और हमने किसी को दे दिया। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट में ये बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। जिसको हम कोई काम दे रहे हैं उसको सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है। हम सो गए, हमने सब कह दिया कर दियो, उसके बाद भैया वो भी सो गया और आप भी सो गए, तो जवाबदेही ये बड़ी आवश्यक होती है। उससे पूछना क्या किया, कैसे किया। अब आपने जब तक सारी चीज़ें उसको बताई ही नहीं तो वो काम कैसे करेगा, आप तो जाकर के सो गए। तो आपने उसके भरोसे रह करके ये ना हो कि आप सो जाएं, जवाबदेही पूरी होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। नहीं तो क्या होगा, आपके सारे काम बिगड़ जाएंगे और आप परेशानी के अंदर ये आ जाएंगे। जो आपके प्रेम संबंध है, लव अफेयर है, उसमें आपको ईमानदारी बरतनी है, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, नहीं तो आपके लिए बड़ा समय आ जाएगा। और समय कैसा होगा आपका, उम्मीद से भी ज़्यादा बढ़िया रहने वाला है। अगर आप प्रेम संबंधों में ईमानदारी बरतेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, सब कुछ अच्छा रखेंगे, तो आपके जो रिलेशनशिप है उसमें बड़ा आपको आनंद आएगा और सारी चीज़ें बड़ी ये क्लियर होने वाली है। जो आपके प्रियतम हैं, जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनके साथ आपके संबंध और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, प्रगाढ़ होने वाले हैं। उनके साथ आपका भरोसा बढ़ने वाला है, ट्रस्ट बढ़ेगा, तो ये भी अच्छा है। और आपका जो समय है वो आनंद के साथ, प्रेम के साथ ये बीतने वाला है। अब जो लोग विवाहित हैं, जिनका विवाह हो गया है ऑलरेडी, तो विवाहित लोगों के लिए हमेशा क्या है कि ये समय कैसा है, थोड़ा सा सूझबूझ का है। कोई ऐसा काम ना करें मूर्खता वाला जिससे परेशानी पैदा हो जाए। तो इसलिए अपने जीवन में विवाहितों के लिए विशेष रूप से, जो वृश्चिक राशि के हैं, अपने जीवन में सूझबूझ का परिचय है। हम मैच्योर्ड हैं, हमारी परिपक्वता ये नजर आनी चाहिए। बचपने वाली और बचकाने वाली हरकतें ये नहीं करनी चाहिए, नहीं तो परेशानी आएगी। इसलिए अपने उस रिलेशनशिप के अंदर आपको बड़ा सूझबूझ देना है। कोई भेद आपका खुल ना जाए, उससे पहली बात तो ऐसा काम ही मत करो। विवाहितों के लिए तो भैया मैं हमेशा कहता हूँ, कोई ऐसा काम ही मत करो आप कि जिससे आपके गृहस्थ जीवन में गड़बड़ पैदा हो जाए। तो कहीं ऐसा ना हो कोई आपका भेद खुल गया, आपने कोई बात घर में बताई नहीं और पता चला जी वो खुल गया भेद, तो उसके कारण से आपकी जो सिचुएशन है वो बड़ी प्रॉब्लम वाली हो सकती है, असहज, कि आप फिर नॉर्मल होने में बड़ा टाइम लगेगा। तो ऐसा कोई आपके साथ ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। जो आपकी लाइफ पार्टनर है, जो आपके जीवन साथी हैं, उनको भरोसे में लेकर, उनको ट्रस्ट में लेकर के आपने बातचीत से उस समस्या का समाधान ये निकालना है, तो आप ठीक रहेंगे। नहीं तो परेशानी आपकी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आपकी बढ़ सकती है। हेल्थ की बात करता हूँ, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए समय बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा सांस लेने की समस्या या लंग्स की प्रॉब्लम, फेफड़ों की समस्या थोड़ी हो सकती है, थोड़े सतर्कता बरत रही है आपको। भ्रामरी, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, उज्जयी और शीतली प्राणायाम, ये प्राणायाम करेंगे तो आपकी लंग्स की समस्या ये ठीक हो जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। और जो नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी नौकरी में इस महीने कोई परिवर्तन हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, लोकेशन चेंज हो सकती है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। जो व्यापार करने वाले लोग हैं, बिजनेस करते हैं, उनके लिए ये महीना काफ़ी जो है फलदायक है। अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, सही तरीके से काम करें और आप देखेंगे
कि आपको कारोबार में निश्चित रूप से इस महीने सफलता ये मिलने वाली है, और कहीं से उनको अचानक लाभ भी हो सकता है, कोई बड़ा ऑर्डर आ सकता है, कोई पुरानी पेमेंट भी उनकी आ सकती है, ऐसा मुझे बड़ा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो ये बड़े अच्छे संकेत हैं। माता लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर ही बनी रहेगी। अपनी बुद्धि को, अपने विवेक को, बुद्धि मतलब दिमाग और विवेक मतलब पेशेंस, ये बुद्धि और विवेक का प्रयोग अगर करेंगे तो आप अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को एक्सपेंशन, उसका विस्तार भी कर सकते हैं, आप उसको और बढ़ा सकते हैं, ऐसा दिखाई देता है। समय का भरपूर इस्तेमाल करें, टाइम मैनेजमेंट। जिस व्यक्ति ने समय का सही सदुपयोग कर लिया वो जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। रात बिताई सोई कर, दिवस बिताया खाए, हीरा जन्म अनमोल था कौड़ी बदले जाए। जिसने समय का भरपूर उपयोग, बिल्कुल एक एक क्षण का सही उपयोग जिसने कर लिया वो जीवन में सफल हो जाता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मेरा केवल आग्रह और उनसे मेरा केवल एक यही निवेदन है, भाई समय का सही इस्तेमाल करना, समय को बेकार मत कर देना, ये समय ही आपको बचाएगा। इसलिए इस समय का सही तरीके से इस्तेमाल अपने को ये करना है। वृश्चिक राशि वाले काला ना पहने, इस बात का ध्यान रखें। रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे इनको लाभ मिलेगा। रोज भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल दें, इससे इनको लाभ मिलेगा। थर्सडे को पीला जरूर पहने, हल्दी का तिलक लगाएं, उससे लाभ मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला करें, ओम नमः शिवाय की एक माला भी कर सकते हैं, उससे भी इनको लाभ मिलेगा। इसके अलावा कीड़े का पेड़ हो उसकी सेवा करें, उसमें जल दें गुरुवार को, उससे इनको लाभ मिलेगा। ये सब वृश्चिक राशि वालों के लिए उपाय हैं। आप देखेंगे जीवन की दिशा और दशा ये कैसे बदलती है। ये सारे के सारे उपाय जो हमारे जीवन की दिशा और दशा को बदल देते हैं और हमें सही सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा भगवान शिव की उपासना आप कर सकते हैं। रुद्राष्टक, श्री रुद्राष्टक का भी आप पाठ कर सकते हैं, उससे लाभ मिलेगा। तांबे के गिलास में पानी पिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। और मौली बांधे, जो धागा हम मौली बांधते हैं ना, ये मौली ये तो हमारे हाथ में जरूर होनी चाहिए। इसके बड़े साइंटिफिक, शायद मैंने एक वीडियो बनाई है, ये मौली क्यों बांधी जाती है, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है। जो पवित्र पर तो खैर बनाई है मैंने। तो ये मौली बांधेंगे तो ये भी हमारे रोगों का नाश करने वाली होती है। तो मौली जरूर बांधें और भगवान सूर्य के सामने खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करें, बड़ा लाभ मिलेगा। कमाल का उपाय है, ये उपाय आप करिए। और थोड़ा मुझे फीडबैक जरूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के थोड़ा बताइएगा, तो भी आपको लाभ ये मिलने वाला है। आप मुझे बताएं, मुझे अपडेट करते रहिएगा। ये उपाय करेंगे तो आप देखेंगे आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आशीर्वाद। ये महीना उनके लिए मंगलमय हो, इन्हीं कामनाओं के साथ। ठीक, अब मैं चर्चा करूंगा जो वृश्चिक राशि से अगली राशि है, यानी धनु राशि। धनु मतलब सजिटेरियस। धनु राशि, सारी 12 राशियों को मिला दो तो एक धनु राशि तैयार होती है। सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, द किंग ऑफ ज़ोडिएक सिस्टम। मैं हमेशा कहते रहता हूँ, बड़े सुंदर होते हैं, खूबसूरत होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, स्मार्ट होते हैं। कितना भी वर्कलोड डाल दो थकने वाले नहीं होते, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने वाले होते हैं। ज्यादातर IAS IPS ऑफिसर्स, UPSC क्लियर करने वाले यही लोग हैं। देश की क्रीम है, देश के भाग्य विधाता हैं, ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए धनु राशि वालों को अपने उसी के अनुसार आचरण भी अपना उनका रहना चाहिए। व्यवस्थित जीवन, हर चीज को बहुत व्यवस्थित तरीके से करते हैं। और गर्व भी करता हूं मैं इस राशि के प्रति तो वास्तव में, क्योंकि ये राशि वास्तव में, धनु राशि जो है, सबसे 12 राशियों में सबसे श्रेष्ठ राशि, हम इसको ऐसा बोलते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति होता है, गुरु होता है। बृहस्पति राशि के लिए, धनु राशि के लिए जो शुभ दिन है उसमें सोमवार है, मंगलवार है, बृहस्पतिवार है और आपका रविवार है। ये दिन इनके लिए शुभ माने जाते हैं। सोना इनके लिए शुभ धातु है। येलो सफायर यानी पुखराज इनके लिए शुभ रत्न है, ऐसा माना जाता है। धनु राशि वालों की शनि की 7.5 चल रही है, बहुत ध्यान रखिएगा। सड़क ध्यान से पार करें, सीढ़ियां ध्यान से चढ़ें, रेड लाइट जंप ना करें, जेब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी ना खड़ें, जिगजैग ड्राइविंग ना करें, रेड लाइट जंप ना करें, पुलिस वाले से ना उलझें। इन बातों का ध्यान रखना है। और वास्तव में जो नियम बनाए गए उनका नियम का पालन हमें करना भी चाहिए। तो धनु राशि वालों को विशेष सावधानी की भी आवश्यकता है। इसके अलावा अब मैं चर्चा करूंगा धनु राशि वालों के लिए कि ये महीना इनके लिए कैसा है। ये महीना इनके लिए काफी श्रेष्ठ है, अच्छा है। इसका सही इस्तेमाल इन्होंने करना है, लेकिन जीवन में सावधानी और सतर्कता, क्योंकि शनि की 7.5 है। अगर समस्या कोई आएगी, दुर्घटना होगी तो केवल शनि की 7.5 के कारण से।
इसीलिए इनको अपने जीवन में बड़ी सावधानी और सतर्कता ये बड़ी ज़रूरी है। नहीं तो कामकाज में भी थोड़ी बहुत इनको परेशानी ये आएगी। जब कोई चोट पेट लगेगी, कुछ और हो जाएगा तो समस्या आएगी, तो काम भी इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए जो है बड़ा ध्यान से और सावधानी आपको बरतने की यह आवश्यकता है। आप चैलेंजिंग टास्क बड़ी जल्दी ले लेते हैं, जो कोई नहीं कर सकता जी मैं करूंगा, ये धनु राशि वालों का स्वभाव है। और सबसे बड़ी इनकी एक मजेदार बात भी है, कभी इनमें वो इनके अंदर घमंड भी नहीं आता और नॉर्मल तरीके से लेते हैं। जो कोई नहीं कर सकता जी हम करेंगे, लेकिन बड़े आराम से, बड़े मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल भावुक भी नहीं होते हैं और आराम से उस काम को कर भी देते हैं। तो जो प्रतिस्पर्धी जो क्षमता है, कॉम्पिटिटिव जो सिचुएशन आपके जीवन के अंदर है, वो आपके लिए सफलता के द्वार भी खोलेगी। किसी असंभव कार्य को करने की प्रेरणा ही आपके अंदर है, आप उसको कर सकते हैं। तो आपके लिए जो सफलता के द्वार है, सक्सेस के जो दरवाजे हैं, वो आपके लिए खुले हुए हैं और आपको सफलता मिलने वाली है। अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने मित्रों के साथ किसी बात को अनबन ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखना। थोड़ा मीठा बोलना है, थोड़ी मिठास के साथ बोलना है, कड़वा ना बोलें उनके साथ, ही ध्यान रखिएगा। नहीं तो मित्रों को लेकर के, किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है। कड़वी वाणी के कारण से, कड़वा बोलने के कारण से ये सिचुएशन जो है थोड़ी असहज, एबनॉर्मल ये हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी के अंदर मिठास लाने का प्रयास करें। नहीं तो आपके अपने मित्रों से और जो आपके परिजन हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर के डिस्टेंस क्रिएट हो सकता है, उनसे किसी बात को लेकर के दूरी ये पैदा हो सकती है। इसलिए जो भी बोलना है तोल मोल करके बोलना है। हर शब्द का अर्थ होता है, इसलिए जो शब्द हम एक बार वो मुंह से निकल गया तो वो शब्द वापस नहीं हो सकता। इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, किस तरीके से कह रहा हूँ, इस बात का ध्यान ये रख करके चलना है। अनावश्यक, अननेसेसरी कोई भी एक शब्द जो है वो हमारा नहीं निकलना चाहिए। फालतू में कोई बात नहीं करनी है अपने को। जो कुछ भी बोलेंगे वह उस शब्द का एक अर्थ होगा और वो शब्द किसी को हर्ट करने वाला नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए जो समय है ये थोड़ा निराश करने वाला है, ध्यान रखिएगा। कई बारी कुछ लोग कहते हैं जी आपने तो हमारा सब बुरा ही बता दिया है। मेरा काम बुरा बताना नहीं है, या मेरा काम अच्छा बताना नहीं, मेरा काम वो बताना है जो आपके लिए जो होने वाला है वो बताने वाला है, ताकि आप बच के चलें, ताकि आप उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें अगर अच्छी हैं तो विद्यार्थियों के लिए, धनु राशि वालों के लिए मेरा क्या कहना है, थोड़ा निराशाजनक हो सकता है। जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं आएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़ा सा इनको बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और क्योंकि वही समस्या वही है, पठन पाठन में ध्यान नहीं लगेगा, आपका कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगी। 10-15-20 मिनट बैठेंगे तो मन इधर उधर दौड़ना शुरू हो जाएगा और आलतू फालतू चीज़ें ध्यान में आ जाती हैं, आनी शुरू हो जाएंगी। पढ़ाई करेंगे तो मम्मी पापा की याद आएगी, मम्मी पापा के पास बैठेंगे तो पढ़ाई की चिंता हो जाएगी। ठीक है कि खाने पे बैठेंगे तो पढ़ाई ध्यान आएगी आपको, पढ़ाई में बैठेंगे तो खाने का ध्यान आ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन रही आपके। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन ही होगी, पढ़ाई में व्यवधान आएगा, बाधाएं आ सकती हैं आपकी। इसलिए पढ़ाई में कंसंट्रेशन बनाने का प्रयास करें। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं, जो ऐसे विद्यार्थी, ऐसे छात्र, ऐसे स्टूडेंट जो विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए जो समय है ये काफ़ी सुखद है, उनके लिए फेवरेबल है, उनका काम हो जाएगा और उनका एडमिशन मिल जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। जो आपका पारिवारिक जीवन है, जो आपकी फैमिली लाइफ है धनु राशि वालों के लिए, उसमें एक सामंजस्य, उसमें एक बैलेंस, एक संतुलन ये अपने को बना करके चलना है। नहीं तो क्या होगा, बड़ी समस्या आ जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है, सिर्फ वाणी की। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो परिवार में आपकी शांति रहेगी, और जहां आपकी वाणी में दोष पैदा हो जाएगा तो वो परेशानी पैदा हो जाएगी, आपके घर में कलेश हो जाएगा, आपके अपने परिजनों के साथ ही आपकी जो है वो दूरियां बननी शुरू हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि आपको घर परिवार से दूर रहना पड़ जाए, ऐसा भी नजर आ रहा है मुझे। और जो आपका दाम्पत्य जीवन है, जो आपकी फैमिली लाइफ है, उसमें कहीं ना कहीं वो चुनौतीपूर्ण, वो चैलेंजिंग हो जाएगी, आपको अपनी इज्जत बचानी भारी हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखना। छोटी छोटी बातों को लेकर के तनातनी हो सकती है। जो आपकी लाइफ पार्टनर है, अच्छे भले टीवी देख रहे थे, पता नहीं क्या हुआ, बस हो गया झगड़ा जी, एकदम सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, पता नहीं क्या बात निकली जी, होगी तलवारें निकल गई आपस में। तो छोटी छोटी बातों को लेकर के कोई तनातनी ये ना हो जाए, इस बात का भी ध्यान अपने को रखना है। ससुराल के साथ भी किसी बात को लेकर विवाद पैदा हो सकता है,
इसलिए शांति रखनी है। और जो प्रेम संबंध में जिनके लव अफेयर चल रहे हैं उनके लिए आमोद प्रमोद वाला, आमोद प्रमोद मतलब बढ़िया रहेगा, खुश मिजाज रहेंगे, मिलना जुलना रहेगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये बस एक बात ध्यान रखना, हमारा जो व्यवहार है हम वो अमर्यादित नहीं होना चाहिए। प्रेम प्रसंग में हम लोग हैं, कहीं पब्लिक प्लेस में बैठे हुए, कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि बदनामी वाला काम हो जाए। अमर्यादित, जो मर्यादा से बाहर हो जाए, इस बात का अपने को ध्यान ये रख कर चलना है। नहीं तो क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप में भी खटास आ सकती है, कोई दिक्कत पैदा हो सकती है। और वैसे तो एक शुभ संकेत ये भी है कि आप अपने प्रियतम के साथ, अपने प्रेमी के साथ किसी लंबी यात्रा पर भी आप घूमने जा सकते हैं और आप बड़ा, आपका मन जो है वो बड़ा सुखी और सुकून वाला ये रहने वाला है। अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष की, पैसे से रिलेटेड जो है, तो ये महीना जो है थोड़ा सा परेशानी वाला हो सकता है। पैसे को लेकर के, किसी बात को लेकर के परेशानी हो सकती है। आपकी आमदनी जो है वो थोड़े कम होगी और खर्चे जो है उनकी वो अधिकता रहने वाली है। आमदनी से अधिक आपके खर्चे होंगे, ऐसा मुझे दिखाई देता है। इसीलिए अब ऐसे सिचुएशन में फिर वही बात आती है, ज्योतिष क्या सिद्धांत कहता है, भाई ऐसा समय आ रहा है तो क्या करना, बजट बना के चलें, फिजूल खर्ची से बचें, ठीक है, नहीं तो कर्ज लेना भी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करता हूं तो ये मास भी थोड़ा सावधानी बरतने वाला है। सड़क पर चलते समय सावधानी रखनी है, चोट चपेट लग सकती है आपको, वो मैं शुरू में ही वीडियो को बताया था, क्योंकि शनि की 7:30 है, चोट वोट मत लगवा लेना। बाथरूम में नहाते समय भी ध्यान रखना कहीं पैर ना फिसल जाए, क्योंकि मेन समस्या यही है कि चोट लग सकती है आपको। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके ये चलना है। धनु राशि वाले जितने भी हैं, काला ना पहने, रोज भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को जल दें, रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा ओम नमः शिवाय की एक माला करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय एक माला करें, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। थर्सडे को पीला जरूर पहने, हल्दी का तिलक लगाएं, चंदन का तिलक लगाएं, उससे इनको लाभ मिलेगा। केले के पेड़ की सेवा करें, उससे इनको लाभ मिलेगा, उसमें पानी दीजिएगा गुरुवार को, उससे इनको लाभ मिलने वाला है। उपाय ऐसे हैं जो बड़े साधारण से बड़े सरल से उपाय, लेकिन इनका जो प्रभाव है बड़ा बड़ा अद्भुत है और बड़ा सुकून देने वाला है। आप करेंगे तो बड़ा आपको आनंद आएगा। तांबे के पात्र वैसे जो है, अगर आप सूर्य को जल देंगे, तांबे का पात्र मिल जाए, उससे आप सूर्य को जल देंगे तो उससे और अधिक लाभ आपको प्राप्त होगा। आदित्य हृदय स्तोत्र, उस पाठ को भी अगर हम करेंगे तो लाभ मिलने वाला है। हल्दी की गांठ पीले कपड़े में बांध करके और पीले धागे से बांध करके अपनी दाई भुजा के ऊपर बांधेंगे, उससे भी इनको लाभ मिलने वाला है। 27 शुक्रवार तो 27 शुक्रवार 27 मतलब 27 शुक्रवार तक केसर का तिलक लगाएं तो उससे भी इनको लाभ मिलेगा। और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भी मैंने पहले बताया था, 108 बार, यानी एक माला जरूर करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में केवल आनंद आनंद ही आनंद और परमानंद आपके जीवन में होगा। और जब जीवन में आनंद होता है तो काम में मन लगता है। जब काम में मन लगेगा तो उस काम की गुणवत्ता बढ़ जाती है। उस काम के अंदर जो हमें प्रतिफल मिलने वाला है, जो उस काम के अंदर रिटर्न हमें मिलने वाली है, वह प्रभु का प्रसाद होता है। वो प्रभु का प्रसाद ऐसा होता है कि जो वास्तव में अद्भुत और अद्वितीय होता है। लोग कहते हैं स्काई इज द लिमिट, मैं कहता हूँ स्काई इज नॉट द लिमिट, बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। जहाँ तक हमने सोचा भी नहीं है, प्रभु की कृपा बड़ी न्यारी है, उस पर विश्वास कीजिए। परमात्मा कभी आपको छोड़ते नहीं है, हम छोड़ देते हैं, हम अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। परमात्मा जगत के पिता हैं, परमात्मा है और हम उनकी संतान है, वो हमें पकड़ के चलते हैं। बस थोड़ा सा हमें क्या करना हैगा, प्रभु पर विश्वास। जैसे पिता पर विश्वास होता है, पिता मुझे छोड़ेगा नहीं, ऐसे ही हमें भी उस जगत के पिता के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। पूर्ण विश्वास जब होगा तो फिर आप देखेंगे कि सब कुछ चीज़ें सहज हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को एस्ट्रो वास्तु गुरु आचार्य वीरेंद्र, इसको आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा और ये जो जानकारी है जनमानस तक पहुँचे, यही हमारा उद्देश्य है। नमस्कार, राम राम जी।